हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, ठीक है, तो आई थिंक वो ख़त्म कर दी थी हम लोगों ने। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पार्टीशन वैल्यूज़ करेंगे। पार्टीशन वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती है हमारे पास, अगर हम लोगों ने हमारे पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तब हम लोग ये पार्टीशन वैल्यूज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पार्टीशन वैल्यू का जो मोटिव है वो क्या है, अगर मेरे पास कोई डेटा है, लेट इट बी दिस, ठीक है, तो अगर मैंने इसको कुछ इक्वल पार्ट्स में, अगर मैं बोलूँ कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहे हैं, हियर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा है हमारे पास, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया किसने, एक ये पॉइंट है, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट्स ने पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो ये पॉइंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन वैल्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली कोई पूछ लेता है आपसे पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो वो क्या होती हैं, जब भी हम लोगों ने अपने डेटा को कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो वहाँ पे हम लोग पार्टीशन वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने मीडियन किया था, मीडियन भी क्या है, पार्टीशन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि वो पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम ऐसे करते थे, अगर ये मेरे पास डेटा है तो मैंने पूरे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिस पॉइंट ने डिवाइड करा वो क्या था, हमारे पास मीडियन था, ठीक है। तो अब पार्टीशन वैल्यूज़ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज़ क्वार्टाइल्स, सेकंड इज़ डिसाइल्स एंड थर्ड वन इज़ द परसेंटाइल्स, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स क्या हैं, जब हम लोगों ने अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तब हम लोग क्वार्टाइल्स यूज़ करते हैं। ये गिन के 3 पॉइंट्स हैं, जब भी क्वार्टाइल की बात करें तो याद रखना है 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, और वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर डिसाइल की बात करूँ, ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं और पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे डेटा को। तो ऑब्वियसली पॉइंट्स कितने होंगे हमारे पास, 99 टोटल पॉइंट्स होंगे जो 100 इक्वल पार्ट्स में हमारे डेटा को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैं आपको अगर बताऊँ तो ये हमारे पास अगर डेटा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मीडियन, ठीक है। आपको पता है मीडियन हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डेटा को क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर मैं बोलूँ कि इसी डेटा को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट यहाँ लोगे और एक पॉइंट क्या लोगे, यहाँ लोगे। सो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ व्हाट, नाउ इट विल बिकम व्हाट, Q1, this is Q2 and this is what, Q3. so Q1 Q2 Q3 क्या है, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, Q से रिप्रेजेंट करते हो, और कौन सी क्वार्टाइल है वो यहाँ पे आप उसकी सब्सक्रिप्शन में लिखोगे, ठीक है, कि फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल। सो बेसिकली Q2 को आप क्या बोलते हो, मीडियन भी बोल सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि मीडियन क्या है, ठीक है, तो वो Q2 भी है, Q2 क्या है, मीडियन भी है, ठीक है, क्योंकि Q2 और मीडियन दोनों ही हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो याद रखना है, अगर हमारा डिसाइल है, अगर मैं इसकी डिसाइल की बात करूं तो आपको पता है ये किसमें पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो सबसे पहले आपने एक पॉइंट ले लेना है जो क्या है, आपका मीडियन है। आपके पास क्या है, मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन के बाद आप 3 पॉइंट्स यहाँ ले लो, 1 2 एंड 3, ठीक है, और 3 इधर, 1 2 एंड 3। सो ये कितने बने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 9, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 10। सो बेसिकली क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिसाइल ने क्या किया, बांट दिया। सो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से D1 D2
D3, this is what, D4, D5, D6, D7, D8, D9। सो देख रहे हो डी साइज में कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है डी साइज में 9 पॉइंट्स होते हैं, 10 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे ही परसेंटाइल बना के दिखाऊंगी आपको, आप विजुलाइज कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 99 इक्वल पार्ट्स 99 पॉइंट्स होंगे जो 100 इक्वल पार्ट्स में डेटा को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात आती है मैथमेटिकल वे में आप इसको फाइंड कैसे करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया डेटा हमेशा 2 टाइप का होता है हमारे पास, एक डिस्क्रीट टाइप होता है, एक हमेशा कंटिन्यूस टाइप होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइप के लिए करेंगे पहले, कंटिन्यूस टाइप के लिए बाद में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मीडियन याद है तो ये सबसे ईजी लगेंगे, एग्जैक्टली मीडियन के जैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मीडियन की बात करूँ, अगर मैं आपको मीडियन की बात करूं तो वहाँ पे डिस्क्रीट में क्या फॉर्मूला था मेरे पास कि आप n/2 फाइंड करोगे, ये टर्म फाइंड करके उसके बाद जो CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 होगी, वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, x कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है, अब ध्यान देना ये n/2 क्या था, 2 मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो आप पूरे डेटा को। ठीक है, ये वो वैल्यू है आपकी, और n इज़ व्हाट, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर मैं Q1 की बात करूँ, ध्यान देना, अगर मैं Q1 की बात करूँ, Q कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जैसे मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा था, वैसे क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये वाला n तो आना ही आना है, साथ में इसकी क्या आएगा, ये 1। ये क्यों बता रही हूँ, बेसिकली इसका मतलब है हमारे पास nth। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मॉल n देन कैपिटल N डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कितने हिस्सों में जो आपका डेटा है, पार्टीशन वैल्यू है, वो डेटा को कितने हिस्सों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, आपने ये देखना है, ये जो लिख रखा है मैंने यहाँ पे, Q1 ऐसे फाइंड होगा। अगर मैं Q3 बोलूँ आपको तो वो कैसे करोगे, n तो रहेगा ही, 4 से डिवाइड भी कर रहा है ये 4 हिस्सों में, और यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपको Q2 बोलूँ, Q2 फाइंड करने के लिए बोलो तो वो क्या होगा, 2 × n डिवाइड्स बाय 4। सो वैसे ही हमारे पास डिसाइल्स हैं, डिसाइल्स भी सेम ऐसे ही काम करती हैं। सो मैं सीधा फॉर्मूला लिखने वाली हूँ। अगर मेरे पास क्वार्टाइल्स हैं, डिस्क्रीट के लिए कर रही हूँ बच्चे, याद रखना ये। ठीक है, कंटिन्यूस के लिए बाद में करेंगे। क्वार्टाइल के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, nth टाइम कैपिटल N डिवाइडेड बाय 4, ये 4 फिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, Q1nth। ये क्वार्टाइल ऐसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट इज डिसाइल। डिसाइल कैसे फाइंड करोगे कि nth इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई 10, ये क्या है हमारे पास, डिसाइल। जो भी डिसाइल आपको फाइंड करनी है आप ऐसे फाइंड करोगे। नेक्स्ट इज परसेंटाइल। सो परसेंटाइल के लिए अगेन nth टाइम n डिवाइडेड बाय 100, दिस इज व्हाट, परसेंटाइल। सो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ x corresponding to these values just greater than, लिख देती हूँ यहाँ पे, corresponding to the value of cumulative frequency just greater
देन दीज वैल्यूज़, ठीक है। तो ये है हमारा 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ व्हाट 3, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, 2 एंड 3। क्लियर। तो डेटा लिख लेती हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लेट मी erase this। तो इफ़ आई हैव डिस्क्रीट डेटा दे रखा है आपको, these are एक्साइज, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 9, 26, 59, 72, 52, 29, 7 देन 1, ठीक। सो आपको पता है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। ये हमेशा लेज़र कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे लेज़र कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। 1 + 9 इज़ 10 एंड 26 इज़ 36 प्लस 59 95 बना, प्लस 72 क्या बना 167। ये आप करके देख लेना, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो तो। इसमें फाइंड करना है Q1, D4 फाइंड करना है एंड P27 फाइंड करना है। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो अगर मैंने Q1 फाइंड करना है, यहाँ करती हूँ मैं Q1। सो मेरे पास क्या है, 1 टाइम्स कैपिटल N इज़ व्हाट 256 डिवाइड बाय 4, ठीक है। सो मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आई विल गेट व्हाट 64, ठीक है। तो ये क्या आया 64, CF जस्ट ग्रेटर देन 64, CF जस्ट ग्रेटर देन 64 इज़ व्हाट 95। इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 3। सो मेरे पास क्या आया Q1 = 3। ऐसे सेकंड में नहीं, अगर फाइंड करना है D4 4 टाइम्स 256 डिवाइडेड बाय व्हाट 10, ठीक है। सो मेरे पास ये क्या आएगा 102.4। तो CF जस्ट ग्रेटर देन 102.4 इज़ व्हाट 167। 167 के कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है 4। सो मेरे पास D4 क्या आया 4, क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास P27। सो 27 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 100। सो मेरा आएगा ये कुछ 69.12। सो CF जस्ट ग्रेटर देन 69.12 इज़ 95। अगेन 95 के कॉरस्पॉन्डिंग x इज़ 3। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हो, फाइंड करके देख लेना। 56 P56 फाइंड करो, Q3 फाइंड करो, ठीक है, और एक D का 7 फाइंड कर लो, ठीक है। ये करके बताओ क्या आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से दोबारा भी पूछ सकते हो। सो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए थे, कैसे फाइंड करते हो आप, ठीक है। एग्जैक्टली मीडियन केस जैसे फाइंड किया हम लोगों ने। तो कल हम लोग देखते हैं, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं इसका कंटिन्यूस का पार्ट, ठीक है, कि कंटिन्यूस अगर डेटा हो, कंटिन्यूस टाइप डेटा है, तो हम कैसे फाइंड करें हमारी जो पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड करें, डिसाइल और परसेंटाइल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।